डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमिन करने के लिए आइसोटोप का इसमें क्या रोल है। तो यहाँ पर देखें, आपको कार्बन के 3 जो आइसोटोप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 का मास नंबर 12 है, कार्बन 13 का मास नंबर 13 है और कार्बन 14 का मास नंबर 14 है। पीरियोडिक टेबल में ये तीनों जो हैं सेम लोकेशन पे होंगे, तो हम एटॉमिक मास क्या कंसीडर करेंगे? हम 12 कंसीडर करेंगे एटॉमिक मास, हम 13 कंसीडर करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, या 14 कंसीडर करेंगे? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। हम फार्मूला यूज करते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप प्लस सो ऑन। जितने आइसोटोप्स होंगे उनके मास को उनके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम करते जाएंगे। डिवाइड हम करने हैं 100 के साथ। लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 12 का मास नंबर हमारे पास 12 है, अबंडेंस 98.8%। कार्बन 13 का मास नंबर 13 है और अबंडेंस 1.1%। कार्बन 14 का मास नंबर 14 है और अबंडेंस 0.009%। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास के फार्मूले में इंसर्ट करेंगे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 98.8 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1.1 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 0.009 डिवाइडेड बाय 100। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 12.00026। और आप पीरियोडिक टेबल में अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कार्बन के क्या लिखा होगा? 12 AMU एटॉमिक मास लिखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में इस फार्मूले को वो यूज़ करके वहाँ पर वो रिलेटिव एटॉमिक मास लिख देते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसके दो आइसोटोप्स हैं, ए और बी। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना है? 35.5 AMU। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ए है हमारे पास 75.77% और इसकी एटॉमिक मास 35 AMU है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी हमें गिवन है 24.23%। हमने क्या करना है? आइसोटोपिक मास फाइंड करना है बी का। आइसोटोप बी का आइसोटोपिक मास फाइंड करना है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है? डाटा गिवन है। अब हम इसी डाटा को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो दो आइसोटोप हमें गिवन है, तो मास ऑफ आइसोटोप ए मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए प्लस मास ऑफ आइसोटोप ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5% इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 75.77 प्लस m आ जाएगा, क्योंकि हमने b का मास फाइंड आउट करना है। आइसोटोप b का मास हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 24.23% डिवाइडेड बाय 100। फिर हम रीअरेंज करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 37.06 AMU। इस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास के फार्मूला को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग।